नमस्कार मंडली, मैं श्रीनिकेत आपका स्वागत करता हूं ऑन माय चैनल के एम्परर व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम अपने अपाचे 200 4V में एनजी के इरेडियम स्पार्क प्लग एंड मोटूल 7100 10W40 की जनरल सर्विसिंग करने वाले हैं। एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं अगले कुछ दिनों बाद का एक पार्ट ऐड करूंगा जिसमें मेरा जो स्पार्क प्लग के साथ 500 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है वो भी इंक्लूडेड होगा। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड। बिफोर ऑल दिस, आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि मैं अदर देन यूट्यूब क्या करता हूँ। सो आई थॉट कि एक छोटा सा डे इन माई लाइफ टाइप वीडियो बनाकर आपके साथ थोड़ा फार शेयर किया जाए। करेंटली आई एम परस्यूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल डिजाइन, मैकेनिकल टूल डिजाइन। तो अभी जा रहा हूँ अपने कॉलेज थोड़े से असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए एंड लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। तो आपको लेके चलता हूँ मेरे साथ। चलो गाइस, डन विद द कॉलेज। अब मैंने ये जो टाइम लैप्स थे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ब्लर की है क्योंकि मेरे जो KPH मोटो के अपकमिंग प्रोडक्ट्स है उन्हें मैं डिज़ाइन कर रहा था, तो ऐसे डायरेक्टली शो तो नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो कॉलेज के थोड़े थोड़े रूल्स है रिगार्डिंग स्मार्टफोन यूजेज एंड स्टफ, तो मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाऊंगा मेरा कॉलेज कैसा है एंड ऑल। बट एनीवेज, आई होप यू गेट द पॉइंट। तो नाउ लेट्स गेट होम, लंच करते हैं। बहुत जल्द वेस्टर्न घाट मानसून राइड स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए प्रिपरेशन सारे शुरू है। एंड एक्चुअली ये जो वाइजर है KPH मोटो का वाइजर, आपने पिछले 2-3 ब्लॉग्स में इसे बाइक पर नहीं देखा होगा। उसका रीज़न यही है कि जो एक्सोर एपेक्स हेलमेट है जो मैंने अभी पहना है उसका मैंने रिव्यू शूट किया था। अब रिव्यू आपको अगर अनबायस्ड रखना है तो आपको वाइजर निकालना पड़ेगा क्योंकि वाइजर से विंड नॉइस काफी कम होता है। वो 1-2 दिन में इंस्टॉल हो जाएगा। अब अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको 1 मिनट में एक छोटा सा टीजर देता हूँ। डन विद लंच, थोड़ा सा इवनिंग टाइम है, 4 PM। अब जाएंगे अपने अपाचे की सर्विसिंग कराने, पर उसके पहले एक दोस्त से मिलेंगे एंड थोड़ा सा एडिटिंग भी बाकी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप ये कुछ देख रहे हैं, मैंने जानबूझ के कवर करके रखा है, सर्विसिंग की टाइम निकाल कर रखने वाला हूँ। दिस इज आवर अपकमिंग प्रोडक्ट, अ प्रॉपर टॉप रैक फॉर द अपाचे 200 and 160। यू कैन सी द साइज। एक छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, दोस्त की हिमालयन यहाँ खड़ी है। सो वी आर हियर एट द कैफे कॉफी डे। हाथ मोकल। करंटली आई एम एट GD ऑटो। मोटूल 10W40 की अपनी सर्विस शुरू है, बट इस सर्विस में जो मेन हाईलाइट होने वाला है, एक मेन अपग्रेड होने वाला है, इज गोइंग टू बी अबाउट दिस दी एनजी के इरेडियम स्पार्क प्लग। ये जो अपग्रेड है मैं काफी दिनों से करने का सोच रहा था। द रीजन फॉर दैट इज, आप में से कई लोगों की ये कंप्लेंट आई है एंड मेरे बाइक में भी कभी कभी ऐसा इशू हुआ है कि कोल्ड स्टार्ट में बाइक 20 सेकंड्स के बाद शट ऑफ हो जाती है, या फिर अगर आप बाइक चला रहे हैं सिग्नल पर रुके एंड क्लच दबाने के बाद इमीडिएटली बाइक शट ऑफ हो जाती है, या फिर कभी कभी पिकअप लेते वक्त थोड़ा सा एक मिसिंग जैसा पावर डिलीवरी बाइक देती है। तो इस सब का रेजोल्यूशन है अपग्रेडिंग द स्पार्क प्लग टाइप, अपग्रेडिंग फ्रॉम अ रेगुलर कॉपर स्टॉक स्पार्क प्लग टू द एनजी के इरेडियम। अब इस स्पार्क प्लग का मेन एडवांटेजेस क्या है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो इरेडियम स्पार्क प्लग होता है, दे हैव अ मच हायर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू द स्टॉक कॉपर स्पार्क प्लग्स, जिसकी वजह से उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। वो कम डिफॉर्म होता है, जो छोटी टिप होती है ऑन द टिप ऑफ द स्पार्क प्लग, तो उनकी सर्विस लाइफ भी ज़्यादा होती है। आपको हर 8 to 10,000 किलोमीटर्स में उन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट दे विल मच बेटर एंड अ बेटर डिफाइंड स्पार्क टू दी इंजन। तो आपका जो फ्यूल बर्निंग है वो और भी बेटर होता है। फ्यूल बर्निंग का जो टाइमिंग होता है इंजन का वो इम्प्रूव होता है, इससे परफॉर्मेंस एंड माइलेज में भी काफ़ी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आता है। सो आई विल बी ट्राइंग आउट दिस स्पार्क प्लग एंड ये जो वीडियो मैं इमीडिएटली पोस्ट नहीं करने वाला आफ्टर दिस सर्विस। एक 10 दिन तक मैं बाइक यूज़ करूंगा एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं एक्चुअल डिफरेंसेस क्या मुझे नोटिस हुए रियली, ये मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ये मैंने लगभग 10,000 किलोमीटर्स पहले रिप्लेस किया था और चलेगा ही थोड़ा बहुत। ये अपना स्टॉक स्पार्क प्लग है। मैं एक रूल फॉलो करता हूँ हमेशा कि जब भी मैं एयर फिल्टर रिप्लेस करता हूँ अपने मोटरसाइकिल का एट एवरी 8 to 10,000 किलोमीटर्स, मैं हमेशा स्पार्क प्लग भी रिप्लेस कर देता हूँ for the betterment of the performance and the fuel economy and everything else. I will recommend you guys to get this 10W40 7100 from Motul for your 160 and 200 4V क्योंकि इसका परफॉर्मेंस कुछ और है। मैंने कैस्ट्रॉल भी यूज़ करके देख लिया, TVS का स्टॉक ऑयल भी यूज़ करके देख लिया, बट इसकी वजह से टूरिंग के वक्त एंड हार्डकोर राइडिंग के वक्त जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस होता है। एंड 7000 किलोमीटर्स तक ये ऑयल चलता है। स्टॉक ऑयल 4000 किलोमीटर बाद ही परेशान करने शुरू कर देगा। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द
ड्रेन प्लग नॉर्मल है बर्क अकॉर्डिंग टू द टेक्नीशियन। एंड जो मोटूल का ऑयल है वो इस तरह का निकला है। 7.5 to 8,000 किलोमीटर ये चल चुका था, विच इज़ द नॉर्मल एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोटूल। पुराना फिल्टर इज डन एट अराउंड 10,000 एंड ये अपना नया वाला निकला है। डन विद द सर्विसिंग। ट्रस्ट मी, आपकी मोटरसाइकिल जब सर्विस होकर आती है ना तो एक खुद को अलग फ्रेशनेस फील होता है, यू नो, एक अलग कॉन्फिडेंस आता है बाइक चलाने में एंड मजा आता है ऑब्वियसली। एनीवेज, दिस इज लेट इवनिंग, स्विमिंग के लिए दोस्तों का वेट कर रहा हूँ। स्विमिंग इज अ सेकंड लव, बहुत ज्यादा मजा आता है स्पेशली इंडियन वेदर कंडीशन में। बारिश स्टार्ट हो गई है फिर भी, लेट्स गो। अब जाके थोड़ा हाई यू नो लेवल से डाइविंग भी करेंगे। ये सबसे थ्रिलिंग पार्ट होता है। मस्त बारिश शुरू है, इट्स इवनिंग टाइम। दिस इज द सेकंड फ्लोर। ये कैमरा में ज़्यादा दिखेगा नहीं बट बहुत ज़्यादा डीप है। 3, 2, 1 जंप। 3, 2, 1 स्टार्ट। सी चाय सिनेमा कैफे का नया आउटलेट खुला है, तो यहाँ पर कुल्हड़ चाय ट्राई कर रहे थे। कैसी है? इट्स गुड, यू शुड ट्राई। बढ़िया बढ़िया, नाइस टाइम स्पेंड एंड बहुत चिल जगह इवनिंग है। सोचा एक थोड़ी सी लेट नाइट गेड़ी मारी जाए सिटी में। सो 415 किलोमीटर्स हो चुके हैं अपनी मोटरसाइकिल में जो इरिडियम स्पार्कलर है वो इंस्टॉल करके। एंड दीज आर माई 400+ किलोमीटर इनिशियल इम्प्रेशंस। सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ये नोटिस हुआ है कि एग्जॉस्ट नोड जो है ना वो और भी ज़्यादा क्रिस्प हो चुका है। ऑब्वियसली अपाचे का जो एग्जॉस्ट नोड है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग है, बट आफ्टर इंस्टॉलिंग द स्पार्क प्लग उसमें और एक एडिशनल स्पार्क आ गया है, एक शार्पनेस आपको डेफिनेटली फील होने वाला है। द सेकंड बिगेस्ट डिफरेंस इज इम्प्रूवमेंट इन द थ्रॉटल रिस्पॉन्स। अपाचे 200 का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इस तरह से बाइक जर्क देती है अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा थ्रॉटल दे दे या फिर केयरलेस रहे थोड़ा थ्रॉटल के साथ इन एवरी मोड। बट आफ्टर इंस्टॉलिंग दी NGK इरिडियम स्पार्क प्लग, ये जो जर्क्स है ना वो थोड़े कम शार्प हुआ है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स डिक्रीज नहीं हुआ है, ये जो जर्कीनेस है वो स्मूदन आउट हुआ है। एंड जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना वो रिफाइन हो चुका है, इम्प्रूव नहीं हुआ है, रिफाइन हुआ है। एंड ये डिफरेंस आपको इमीडिएटली फील होता है जब आप गियर शिफ्ट करते हैं, गियर अप करते हैं, स्पेशली रेव मैच करके गियर डाउन करते हैं। सुपरमैन, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प येट रिफाइंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स अब अपाचे का हो चुका है। क्या पावर में कोई डिफरेंस फील हो रहा है? नॉट एट ऑल। वैसा ही परफॉर्मेंस ये मोटरसाइकिल दे रही है जैसा स्टॉक स्पार्क प्लग के साथ देती थी। दिस इज़ अ 200cc सिंगल सिलेंडर एंड सिंगल स्पार्क प्लग मोटरसाइकिल। तो इस मोटरसाइकिल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होने वाला आपको काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ द स्पार्क प्लग। आपको इरिडियम स्पार्क प्लग डालना पड़ेगा, कॉइल, उसके बाद जो कैप आती है ये पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको शायद कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मिले। सो अ मोर रिफाइंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स, स्लाइट इंक्रीज इन द एग्जॉस्ट नोट लाइफ, मच मोर सर्विस लाइफ ऑफ द स्पार्क प्लग। क्या इन 3 कारणों की वजह से आपको 700-800 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 120-125 स्टॉक स्पार्क प्लग। ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि अगर आपको सच में ऐसा लगता है, अगर आपको OCD है कि मुझे बेस्ट पॉसिबल पार्ट्स डलाने हैं मोटरसाइकिल में, तो यू कैन डू इट, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स नॉट दैट great of an investment. Now one more important thing, I want you guys to comment down below in this video आपको ये वीडियो कैसा लगा, so that मुझे एज अ क्रिएटर पता चले कि व्यूअर के यू नो माइंड में क्या चल रहा है while watching my channel. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो don't forget to hit that like button and subscribe करो यार, we are close to 10,000 subscribers. Well, thank you so much for watching. Have a positive attitude, always wear a helmet while riding and a seat belt while driving. I'll see you next time very soon in another video. I'll see you next time. Take care guys.